क्लास नर्सरी टू क्लास सेकंड। बिल्कुल। बच्चों को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, चेंज आ रही है और वहाँ पे ऐसा सिस्टम है ही नहीं। स्कूल को खोलेगा एज बिजनेस माफिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एशियन मेल देख रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एजाज़ मकबूल साहब, जो कि पेशे से एक एजुकेशनिस्ट है। जी एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। पहले तो आपसे ब्रीफली हम आपका इंट्रोडक्शन पूछना चाहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, आपने यहाँ पे आज मौका दिया आने का, आपका थैंक यू। और मेरा जो पूरा नाम है एजाज़ मकबूल एंड मैं रहता हूँ सैदाकदुल में और फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। और रिसेंटली इन 2019 मुझे अपॉइंट किया गया एज ए प्रिंसिपल मोए स्कूल, तो तब से मैं एजुकेशन के साथ ही रिलेटेड हूँ फ्रॉम लास्ट 19 ईयर्स। ठीक, आप बहुत टाइम से एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो बहुत सी तब्दीलियां भी एजुकेशन सेक्टर में हुई। अभी जो हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू हुई, क्या आपको लगता है कि उससे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आया? चेंज तो बहुत सारी आई है। एजुकेशन रिलेटेड अगर बात करेंगे हम, चेंज बहुत सारी आई। पहले एक सिस्टम था ऑफ एजुकेशन, अभी जब से नई एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, इस साल भी कुछ चेंज आई है। चाहे वो करेंगे बात सिलेबस की बात करेंगे या हमारी बुक्स की बात करेंगे, एनसीईआरटी जो रिलेटेड है, तो चेंज आ रही है। और मुझे नहीं लगता है अगर मैं बात करूँगा अपनी, तो ये चेंज आना अगर मैं बात करूँगा लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी चेंज की कि यहाँ पे जो एकेडमिक सेशन होता है वो होता था यहाँ पे अप टू अक्टूबर, बिल्कुल, और अब जो मार्च सेशन होता है, तो इससे क्योंकि कश्मीर की बात हम करेंगे, यहाँ पे तो विंटर ब्रेक बहुत लंबी जाती है। अगर हम बाहर की बात करेंगे, जम्मू की बात करेंगे, वहाँ पे ऐसा सिस्टम है ही नहीं, वहाँ पे समर ब्रेक होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे सिस्टम करना ऐसा मार्च सेशन दैट मैं इसके साथ नहीं हूँ, इससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है बच्चों को। ठीक, आपने कहा कि जो मार्च सेशन का यहाँ पर फैसला किया गया वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम यहाँ की कश्मीर की बात करें तो मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी जगहों से। यहाँ पे विंटर जुलाई कलान होता है, बहुत मुश्किल होता है बच्चों का स्कूल जाना, तो 3 महीने तक यहाँ पे विंटर ब्रेक रहती है। वहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे जो अभी सिनेरियो चल रहा है, जो अभी कश्मीर में एजुकेशन का सिनेरियो है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? गलत की बात नहीं करूँगा मैं, गलत है सिस्टम। ये तो बड़े एजुकेशन में बैठे हैं जो ये चेंज कर रहे हैं, लेकिन हर कोई चीज़ जो इम्प्लीमेंट होती है बाहर दिल्ली के अंदर या जम्मू के अंदर, वही चीज़ कश्मीर के अंदर भी हो, दैट्स मैं उसके खिलाफ हूँ जी। यहाँ पे बहुत चीज़ें अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी दिल्ली में होती है, बनती है, तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जेके बॉस है वो भी उनके पास भी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों को एनसीईआरटी बुक्स के रिलेटेड थोड़ी बहुत ये भी चेंज कर रहा है। अगर मैं बात करूँगा बुक्स की, अभी रिसेंटली इस साल हमने देखा या लास्ट ईयर देखा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इन्होंने आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद कोविड की वजह से ये सोच रहे हैं अब कोविड का ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने कुछ टॉपिक्स ऐसे डिलीट किए जिससे हमारे बच्चों की जो बेस है वो ख़राब हो रही है। अगर मैं बात करूँगा एट्थ में कुछ ऐसे टॉपिक्स है, बेसिक टॉपिक्स लाइक सेल की बात करूँगा। जब बच्चे को सेल का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो उसके बाद हम 9th में उसको टिश्यू पढ़ा रहे हैं। उसके बाद 9th में एक टॉपिक है डाइवर्सिटी, वहाँ पे वो भी डिलीट किया गया। अब बच्चा मेडिकल पकड़ेगा, उसकी बेस तो बनी ही नहीं है, अब थोड़ी वो आगे कंप्लीट कर पाएगा। ठीक, तो अभी का आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं, कौन सी बदलाव आप देखना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में? एक्चुअली सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात मैं करूँगा तो यहाँ पे माहिरीन बैठे हैं और वो सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। कुछ चीज़ें मैं जो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो हम वेट कर रहे थे, जो इन्होंने एनईपी पॉलिसी चेंज की, इसमें कुछ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, या उन्होंने एग्जाम्स को ख़त्म किया फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास सेकंड। बिल्कुल, बच्चों को कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये अच्छी बात है। बच्चे एक्टिविटी बेस कर रहे हैं चीज़ें, उनको कोई मार्किंग नहीं कर रहा है, उनको कोई जज नहीं कर रहा है कौन आगे है कौन पीछे है। बिल्कुल, ये सब यही कुछ चीज़ें अच्छी है। ठीक, आपने यहाँ पे बात की कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आई। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज आ गए, चाहे हम कॉलेज लेवल्स की बात करें, स्कूल्स में स्किल्स सिखाने लगे बच्चों को, ताकि ये आगे जाके जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। तो आप इसे कैसे देखते हैं? अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करेंगे स्कूल्स में, जो अगर अभी के दौर में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी है, अगर वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे स्कूल के अंदर,
या बच्चों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे मुझे नहीं लगता है वो कम्पीट कर पाएंगे। लाइक अभी दौर चल रहा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको भी इसका नाम भी पता नहीं है, या कुछ ऐसे स्कूल्स हैं या ऐसे कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं स्कूल्स, वहाँ पे तो सीधे कंप्यूटर लैब नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल के पास होती है, वो पढ़ाते हैं बच्चों को एआई बेस्ड सिलेबस, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके पास तो एक अभी कंप्यूटर लैब नहीं है, तो वो एआई के पास जाएंगे, वो उसमें जाएंगे, वो हमारे बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से अभी आपने पिछली बार देखा, अभी रिसेंटली नीट का जो रिज़ल्ट निकला उस पर क्या था, किसने किया था, डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे या कोई और था, ये सारा एजुकेशन में पता नहीं है, आई डोंट नो ये कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। इससे हमारे बच्चों को हमें पहले देखना है अपने बच्चों का मुस्तकबिल, और ये अभी हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करनी है स्कूल्स के अंदर। हमें बच्चों को बुक रिलेटेड नहीं सारा कुछ करना है, बुक को खोलो, इस पे ये पढ़ो, नो, क्लास के अंदर बुक के बगैर जाओ। जो एक NEP 20 में है, दैट इज़ नो बैग डे या बैगलेस डे। इसका मकसद शायद आई डोंट नो सब स्कूल को समझ आया कि नहीं आया। इसका मतलब है बच्चों को बैग के बगैर भेजो, क्या करने भेजना, खेलने नहीं भेजना है। वहाँ पे उनको वही टॉपिक पढ़ाना है एज एक्टिविटी, एज प्रैक्टिकल्स, ताकि वो देख पाए, सीख पाए। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ भी यूज़ कर पाऊँगा। बिल्कुल। आपने कहा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में। हम देखते हैं कि एक ही क्लास में 10th तक स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही क्लास में फिट किए जाते हैं कि बिल्डिंग नहीं है गवर्नमेंट के पास, स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ से हम चाहते हैं कि बच्चे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम बना रहे हैं एडवांस लेवल पे जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी ज़मीनी सतह तो वैसी है ही नहीं कि हम स्कूल्स में AI को इंट्रोड्यूस करें, हम इन्हें कंप्यूटर सिखाएं। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? गवर्नमेंट स्कूल के बारे में ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी कभार क्लासेस देने जाता हूँ कहीं पे, लाइक इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी क्लासेस, जैसे बिकॉज जो मेरा बैकग्राउंड है आई एम MSc मैथमेटिक्स और उसके बाद BEd वगैरह हो गया है मेरा, तो AI थोड़ा जानता हूँ। तो अभी जो हम कुछ स्कूल्स, नॉट ऑल स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, जो रिसेंटली गवर्नमेंट को भी इशू किया सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट ने एक IFP दैट इज इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, जो वहाँ पे जस्ट मैं कल ही गया था एक स्कूल के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे वो जस्ट एक क्लास के अंदर लगा कर है, वो टीचर्स आ रहे हैं, उसका वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा है। आई डोंट थिंक, मतलब वो उसका यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ का, इसके अंदर क्या है वो किसी को पता ही नहीं है, बिकॉज शायद आई डोंट नो गवर्नमेंट को ट्रेनिंग दे रही है नहीं दे रही है, इसलिए उनको शायद पता नहीं है इसका यूज़ कहाँ पे है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना, इनको ट्रेनिंग्स देना, तब जाकर थोड़ा बहुत हमारे बच्चों को इंटरैक्टिव क्लास बनाना। ठीक। आप कहते हैं कि हमारे टीचर भी कहीं ना कहीं जो है, पहले ज़माना एक था कि सब पढ़ते थे, किताबें लाते थे, किताबें मुहैया करते थे, यूनिफॉर्म मुहैया करते थे, फिर पढ़ाते थे किताबों से। तो अब जो है वक्त बदल गया है, एक एब्रप्ट चेंज आ गई, इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया, 4G आ गया, 5G आ गया, सब चेंज हो गए, एक होल सिनेरियो ही चेंज हो गया। तो क्या आपको लगता है कि हमें अब जो टीचर्स हैं उनको भी अपना माइंड सेट तब्दील करने की ज़रूरत है? करूँगा, हम मंथली बेस पे टीचर्स को हमेशा ट्रेन करते हैं, क्योंकि अब वो पुराना दौर ख़त्म हो गया जब हमें बोलते थे सारी बुक्स लानी है, कॉपीज़ लानी है, बस क्लास के अंदर बैठना है या बाकी चीज़ें, इसको ज़रूरी चेंज करना है। जो NEP में है कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अप्रिशिएट, ये चीज़ हम चाहते थे, लाइक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बिल्कुल। अभी सब स्कूल्स को ये नहीं है पता कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है या बाकी चीज़ें क्या है। तो ये चीज़ों का जो इंट्रोडक्शन है स्कूल्स के अंदर, टीचर्स को इसको ट्रेनिंग्स देना, बट ट्रेनिंग वही देगा जिसको पहले खुद पता होगा। बिल्कुल। अभी स्कूल्स में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो वो ट्रेनिंग्स, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो एक्चुअली एजुकेशनिस्ट वही बन सकता है जो इस बैकग्राउंड से होगा। कोई बिजनेस के तौर पे काम करेगा तो शायद बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस माफिया बना रहा है इस चीज़ को। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँगा, स्कूल हमने इसको एस्टेब्लिश किया है इन 1984 जी, और उसके बाद अभी तक हमने अपना जो भी अपना स्कूल है, हमारी वेबसाइट है या कोई भी चीज़ है, हमने वो ब्लैक एंड वाइट पे रखा है वेबसाइट के ऊपर। आप आ सकते हैं, कोई और आ सकता है, जो भी चाहिए हमारे स्कूल आ सकता है, वो हमारा सारा कुछ देख सकता है, हमारे टीचर्स, हमारा प्रिंसिपल, हमारा बजट, हमारे एकेडमिक्स, हमारे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी है सब कुछ है। एज ए एजुकेशनिस्ट, आप कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम में अगर तब्दीली लाना चाहे तो क्या तब्दीली होगी जो आप लाना चाहोगे? हमें पहले टीचर्स को ट्रेन करना होगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
तब जाकर हम बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम बिजनेस करने बैठे और हमने उन टीचर्स को सिलेक्ट किया जिनको कैलिबर नहीं है पढ़ाने का, जिनको पैशन नहीं है पढ़ाने का, तो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम देखें प्राइवेट स्कूल्स की, आपने बात की कि प्राइवेट स्कूल्स में तो है ज़रा ये लाइब्रेरीज़ है, कंप्यूटर लैब्स है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर जो होते हैं उन्हें बहुत कम पे दिया जाता है। एक तो उन्हें पूरे महीने काम करना है, लास्ट में उन्हें 10,000 12,000, यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स में 7,000 पे उन्हें नौकरी कराते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पहले उस सिस्टम को चेंज करना है ताकि टीचर जो है वो फुली सेटिस्फाइड हो के फिर बच्चों को पढ़ाए? ओके, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे उनके पे की, डिपेंड होता है स्कूल में फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है। अगर कोई स्कूल फीस स्ट्रक्चर ले रहा है ओनली 500, जिनका रोल होगा 400, अगर उसको कैलकुलेट करेंगे हम 20 लाख, तो उसको हम डिवाइड करना है, क्योंकि ये सैलरी आती है, ये आती है ट्यूशन फी से ही। इसको हम बोलते हैं 90-10। 90% ऑफ द ट्यूशन फ़ी जाती है टीचर्स की सैलरी में और 10% जाता है बाकी जो हमारी रेंट्स वगैरह होती है। बिल्कुल। अब डिपेंड होता है ट्यूशन फ़ी पे भी। अब अगर बात करेंगे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कोई फ़ी नहीं होता है बच्चों को। अब इसका मतलब ये नहीं है तो वहाँ पे सैलरी कितनी होगी मुझे उससे बात नहीं करनी है। मैं वो बात कर रहा हूँ अभी जो रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं हम, 12th का हो, 10th का हो, नीट का हो या जो भी हो। तो इसमें अगर मैं बात करूँगा प्राइवेट स्कूल्स की, प्राइवेट स्कूल्स की जो परसेंटेज होती है, पास परसेंटेज, दैट इज वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की। और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन। और हम एज एडमिनिस्ट्रेटर बोलूँगा, हम टीचर्स को अगर देते हैं 15,000 सैलरी, लेकिन वो काम करती है 30,000 का। बिल्कुल, ये मैं पूरे वसूख से बोल रहा हूँ। और जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उनसे काम लेते हैं 50,000 का। एज कंपेयर अगर बात करेंगे हम गवर्नमेंट की, वहाँ पे मुझे नहीं लगता है काम होता है, लेकिन सब ऐसे नहीं है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। हाँ, कहीं पर एग्जाम्पलरी वर्क भी होता है। बिल्कुल, जहाँ पे वो 10,000 का भी काम नहीं कर रहे हैं, जो ले रहे हैं सैलरी 1 लाख रुपए। बिल्कुल। आप लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगी आपकी जो एजुकेशनिस्ट्स है कश्मीर के उनके लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर ही जो है वो एक बिज़नेस के तौर पर यहाँ पे उभर रहा है। चाहे हम कोचिंग सेंटर्स की बात करें, चाहे हम अभी फ़िलहाल में ही बहुत ज़्यादा ये हुआ था कि स्कूल्स जो है फ़ीस लेते थे कि पहले तो एडमिशन फ़ीस लैक्स में जा रहा है, उसके बाद मंथली फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मिडिल क्लास अफोर्ड उसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद वो सेलिब्रेट डेज कर रहे हैं, जैसे फ्रूट डेज है तो आपको बड़े बड़े मतलब महंगे फ्रूट्स लेने हैं, फिर डिस्प्ले करने हैं। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्या एजुकेशन को हमें एक बिजनेस के तौर पे लेना चाहिए? मैं पहले आपको ये बात बोली, यो कोई ऐसा बंदा स्कूल को खोलेगा एज बिजनेस माफिया, तो प्लीज़ इससे अच्छा वो कोई और काम करे, तो इस चीज़ को छोड़े। क्योंकि जो हमारा फ़ी फिक्स होता है वो करता है फ़ी फिक्सेशन कमेटी वाले, और वो पूरा जो ऑर्डर देते हैं तो उस रिगार्डिंग वहाँ पे पूरा लिखा है ऊपर जो इसका एडमिशन फ़ी है उस पर बैन किया गया है। बिल्कुल। और उसके बाद रहा ट्यूशन फ़ी और एनुअल ड्यूज़। ये डिपेंड करता है किस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, किस स्कूल का कैसे जो बाकी चीज़ें हैं, वो उसी अकॉर्डिंग उनको कहते हैं एक फ़ी फिक्स जो अभी अवेलेबल। आप भी चेक कर सकते हैं, फ़ी फिक्सिंग कमेटी श्रीनगर, वहाँ पे निकलेगा। आप किसी भी स्कूल का नाम एंटर करो, वहाँ पे उसका निकलेगा इस ईयर में ये है, इस ईयर में ये पकड़ना है, इस ईयर में ये पकड़ना है, तो वो वही करते हैं फिक्स। बिल्कुल। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँगा, हमारे स्कूल में कोई एडमिशन नहीं होता है फ्रॉम 1986। अगर एक साल भी कोई बोलेगा हमने 1 रुपये पकड़ा है फॉर इन आवर स्कूल, और बाकी रहा एनुअल ड्यूज़, हम अकॉर्डिंगली जो हमें फ़िक्स करते हैं फ़ी फिक्सिंग वाले, हम उसी पे काम करते हैं और हम उतना ही लेते हैं। और बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है, मैं इस रिगार्डिंग थोड़ी आपसे 2 मिनट लूँगा। एक हो गया NCERT की बुक, ठीक है, और उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। अगर मैं मैथ की बात करूँगा, जो बच्चे हमारे उनमें जो बेस है ना, वो फाउंडेशन है ना, वो बन नहीं रही है। वजह कहीं पे कुछ है, या बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मैथ्स पता नहीं, मैथ्स क्लास आती है तो उनको पता नहीं क्या खौफ आता है, मैथ्स आ गया हमें नहीं आता है। या आपने देखा भी होगा रिसेंटली पास्ट में भी क्या हुआ। हाँ। ये हमें देखना है ये कहाँ पे कहीं पे लैक कुछ हो रहा है, ये कि उसको कोई देख नहीं रहा है। जो भी आ रहा है वो क्या, वो सिलेबस फ्रेम कर रहा है, वो बोल रहा है इस एफ में। अब अपनी गवर्नमेंट ने वो टर्म वगैरह ख़त्म किए, अब तो एफ वाइज होता है, लेकिन ऑन द बेस ऑफ असेसमेंट्स, नॉट एग्जामिनेशंस। अब इसी को हमने फ्रेम किया सिलेबस वाइज को,
किसमें क्या पढ़ाना है, किसमें क्या पढ़ाना है। अब ये इसके बाद हमें देखना, हमें जो फ्रेम किया ये हमने इसका ठीक किया कि गलत किया। बिल्कुल। एग्जाम्पल दूंगा मैं मैथ की। यहाँ पे अगर मैं 9th की बात करूँगा, 10th की बात करूँगा, 9th में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो एक ब्रांच से आते हैं, दैट इज अलजेब्रा। कोई आता है ज्योमेट्री ब्रांच से, कोई आता है अरिथमेटिक के ब्रांच से, पर हमें पता ही नहीं होता है मैं जो फ्रेम किया ये किस ब्रांच से आ रहा है। अगर मैं F1 की बात करूँगा, कोई स्कूल है या गवर्नमेंट जो फ्रेम किया है, ये जो पहला F है इसमें 3 चैप्टर्स है। एक चैप्टर आ रहा है अलजेब्रा से, एक आ रहा है ज्योमेट्री से, एक आता है अरिथमेटिक से। अब बच्चे को आ गया सिलेबस आगे, अब टीचर 7 दिन पढ़ा रहा है, इसने एक चैप्टर पढ़ाया, एक टॉपिक को कंटिन्यू रिपीट कर रही है, उसके बाद 1 डे चेंज कर रही है। तो बच्चा अभी तक कुछ और पढ़ रहा था, एक ब्रांच पढ़ रहा था, अभी कुछ और ब्रांच आ गया, फिर देन आफ्टर 8 डेज वो कुछ और ब्रांच पढ़, वो थोड़ी वो पागल हो जाएगा। हमें पहले देखना है, अगर हमें F वाइज को डिवाइड करना है, हमें हर किसी F में देखना है ये किस ब्रांच चैप्टर है, ताकि वो उसको रिपीट हो कंटिन्यूसली। अगर 1 महीना ही एक टॉपिक को बच्चे को रिपीट हो जाए वो कभी नहीं भूलेगा। ये कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूरी करनी है स्कूल्स के अंदर। जी नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।